कौन सोच सकता है डीजीपी आवास के ठीक सामने माफिया करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लेगा? कौन सोच सकता है कि माफिया का कब्जा नहीं हटेगा बल्कि डीजीपी का ऑफिस हट जाएगा? जहां पर यह आशियाना बना है, यहां पर माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था और इससे सिर्फ 100 मीटर दूर डीजीपी का सरकारी आवास है। डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। अगर योगी आदित्यनाथ सीएम न बनते, माफिया के विरुद्ध युद्ध न शुरू करते, तो यहाँ न चाबियां मिलती, न गरीबों का यहाँ आशियाना बनता। जिस करोड़ों की जमीन पर मुख्तार ने कब्जा किया था, उसी जमीन पर करोड़ों के फ्लैट बनाए गए और गरीबों को दिए गए, वो भी मार्केट रेट से करीब 10 गुना कम कीमत पर। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गरीबों को जिन फ्लैट्स की चाबी सौंपी है, उन्हें इसके लिए सिर्फ 10,70,000 रुपए देने पड़े हैं, लेकिन इसका मार्केट रेट करीब 1 करोड़ रुपए है। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिन 72 लोगों को फ्लैट्स दिए, उनमें पासवान भी हैं, यादव भी हैं, जायसवाल भी हैं, भारती भी हैं, कन्नौजिया भी हैं, सिंह भी हैं और शुक्ला भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने जाति नहीं देखी, ना ये देखा कि कौन दलित है, कौन ओबीसी है और कौन किसका वोटर है। योगी ने सिर्फ गरीबी देखी और बिना छत के लोगों की पुकार सुनी। आप सोनू कुमार कन्नौजिया हैं और इनको आज ये आवास मिला है। इसकी चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको सौंपी है। ये एलई का जो आवास बना है और सोनू जी जो है दूध सप्लाई का काम करते हैं। तो जिंदगी में कभी सोचा था कि सर पे छत हो जाएगी? मैम सोचा तो था, प्रयास में भी लगे रहते थे कि मैंने प्रधानमंत्री आवास में फॉर्म भी भरा था, लेकिन नहीं निकला था। फिर भी मैं प्रयास में रहा था, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान पे भरोसा था और योगी सरकार पे ही भरोसा था कि आज नहीं तो कल मुझे मकान मिलेगा जरूर। और लेकिन ऐसी जगह पे मिलेगा ये मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तो मुझे मिला ये मकान। बहुत लकी हूँ कि जो प्राइम लोकेशन पे मुझे मकान मिला। कीमत भी कम है, उससे साथ कीमत भी कम है, तो अपनी मैं तो कभी नहीं खरीद पाती। योगी जी को इसलिए धन्यवाद कर देती हूँ। और जो जमीन है उस पर कब्जा था मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी का कब्जा योगी जी ने इतना अच्छा किया कि गरीबों का घर बना दिया उस पे। उनको वो करके इनको बुलडोजर चला के वहाँ गरीबों का, उनको तो बहुत आशीष मिले। ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट शहर के बाहर बनाए गए हैं, बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। जो गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था, वो अब लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर पहुंच गया है। 36.65 वर्ग मीटर साइज वाले इन फ्लैट्स में एक बेडरूम, एक छोटा हॉल, किचन और टॉयलेट है। सभी फ्लैट्स के लिए 2 पहिया वाहनों की पार्किंग और सिक्योरिटी की भी सुविधा है, यानी जरूरत के लगभग सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन फ्लैट्स का निर्माण कराया है, जो अब पूरी तरह तैयार हैं।
अब जो ये फ्लैट 72 बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं। एक कमरा यहाँ पर है और इसके बाद आपको एक कमरा ये दिखा है यहाँ पे। यहाँ एक बाथरूम है, ये टॉयलेट है, ये बालकनी है। तो इस तरह से ये पूरा फ्लैट बनाया गया है। अच्छा, इसमें सब ग्रेनाइट वगैरह किचन में लगाया है, सिंक है। अब संदीप जी आप अपना घर दिखाइए अपनी तरह से, क्या बनाएंगे, कहाँ क्या है? मैम ये हमारा बेडरूम है और ये काफ़ी बड़ा सा बेडरूम है। इसके बगल में बाथरूम है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और अच्छे लेवल के सामान यूज़ की गई हैं। इधर आपका वॉशरूम है, ये आप हमारी बालकनी है और ये हमारा किचन है। और यहाँ जी एक गरीबों का आशियाना ये होता है बाबा जी की आशीर्वाद से। आज तक हिंदुस्तान में गरीबों की जमीन नेताओं के कब्जे में जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने माफिया की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी गरीबों की जेब में जा रही है। योगी का एक नया फॉर्मूला है जो अब नया ट्रेंड बनने वाला है। माफिया के खिलाफ योगी का फॉर्मूला देश भर में कॉपी किया जाएगा। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, मध्य में, बुंदेलखंड में, हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। और मुझे अच्छा लगता है जब एक गरीब आवास बना के रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 2017 से पहले यूपी में जिन जमीनों पर माफिया का कब्जा हो जाता था, उसे दोबारा हासिल करना तो दूर की बात, उस तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देखता था। लेकिन अब यूपी में माफिया नहीं, सरकार का राज है, और वो भी योगी सरकार का, जहां माफिया को मिट्टी में मिलाया जाता है और उनकी जमीनों पर गरीबों का आशियाना बनाया जाता है। मुख्तार अंसारी ने 2007 में सपा सरकार के समय डॉली बाग की इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नक्शा पास कराकर लग्जरी बंगला बना लिया, जबकि यह जमीन शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित थी, पाकिस्तान चले गए लोगों की थी, केंद्र सरकार के अधीन थी। इसके बाद यूपी में बसपा की सरकार बनी, लेकिन ना तो मुख्तार अंसारी का कुछ हुआ और ना इस जमीन को छुड़ाया गया। लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर से मुख्तार अंसारी के दोनों मकानों को ध्वस्त कराया और इसके बाद गरीबों को घर देने की योजना बनाई गई और अब इन फ्लैट्स की चाबी भी दे दी गई है। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा।
दिसंबर 2023 में इस भूमि पर EWS के तहत फ्लैटों का निर्माण शुरू हुआ और सिर्फ 2 वर्षों में 72 फ्लैट तैयार कर लिए गए। लखनऊ के पॉश इलाके डॉली बाग में बने इन 72 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए हुआ और इसके लिए 8000 आवेदन आए और लॉटरी के जरिए इनमें से 72 लोगों को चुना गया। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाना इतना आसान भी नहीं था। ये फ्लैट्स लखनऊ के पॉश इलाके डॉलीगंज में बने हैं और ये जगह लखनऊ के हजरतगंज से केवल 5 मिनट की दूरी पर है और यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने बेटों के नाम पर बंगला बनवाया था, लेकिन योगी ने 3 साल पहले इस बंगले पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद मुख्तार के बेटों ने इसे रोकने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई, बड़े बड़े वकील खड़े किए, लेकिन अदालतों ने फैसला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी थी। इससे पहले प्रयागराज में भी योगी सरकार ने अतीक अहमद के अवैध कब्जे को मुक्त कराया था। उस जमीन पर गरीबों के लिए 70 फ्लैट्स बनाए गए थे। अब लखनऊ में गरीबों को घर मिला है। योगी सरकार ने जो किया उसे ही ट्रांसफर कहते हैं। माफिया की जमीन गरीब आदमी के पास पहुंच गई। योगी सरकार ने यूपी में अब तक 50,000 एकड़ से अधिक जमीन माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई है। अकेले मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के 292 सदस्यों की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं और जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 600 करोड़ रुपए से अधिक है। गाजीपुर और मिर्जापुर में इन जमीनों पर भी गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। जब कट्टा चलता है तो मुख्तार अंसारी जैसा माफिया बनता है और जब यूपी में योगी की सत्ता चलती है, ईमानदारी से काम करती है, तो गरीबों के लिए आशियाना मिलता है।